अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संगीता जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि किस पाप के उदय से मनुष्य को देव शास्त्र गुरु की निंदा के भाव होते हैं? बेटा, मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति के उदय आने से उसको देव शास्त्र गुरु की निंदा के भाव होते हैं। और एक बात, नीच गोत्र का जिसके बंद हो गया हो या जिसकी नीच गोत्र का बंद होने वाला हो, ऐसा जीव देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है। फिर भी ये जो उदय आया है उसके, ये कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार के कारण आया है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने भावों को संभाल ले तो बेटा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। ये प्रश्न आपके मन में क्यों आया? महाराज जी, क्योंकि जैसे अभी जैसे आप हैं तो मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है। हमारे शिवनी में और भी बहुत सी जगह एक जिनवाणी जी हैं, तो उसको रखने के पीछे व्यक्ति इतना मतलब क्रोधित हो गया है कि जिनवाणी जी के सामने अपशब्दों का प्रयोग किया गया। अच्छा, तो ऐसा है बेटा, सुनो, इसका मतलब आप घबराओ नहीं, भारत में सभी जगह समस्याएं हैं। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि यहाँ समस्या है कि वहाँ समस्या है, वास्तविकता में समस्या हर श्रावक के मन में। बेटा सुनो, 15 नवंबर तक ज्योतिष की अपेक्षा से कह रहा हूँ, गुरु वक्री है, तो 15 नवंबर तक जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें लोग विघ्न करेंगे। 15 नवंबर के बाद भारत में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं करेगा, गुरु वक्री योग खत्म हो जाएगा, ऐसा ज्योतिष का कथन है। अब जो कर रहा है बेटा वो भुगतेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति से अगर बात भी करना हो तो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि छोड़ के बात करना। कहीं तुम उसके सामने वहीं तुमने भी कुछ बोल दिया तो तुमको निधत्ति निकाचित कर्म का बंद हो सकता है उसकी तीव्रता के कारण तुम्हारे भी परिणाम तीव्र कलुषित हो जाए और तीव्र कलुषता के कारण तुमको उससे ज़्यादा बंद हो जाए। तो अपन अपने बंद को संभालें, बाकी अपन दुनिया को नहीं सुधार सकते। अपन तो मंदिर जाओ, चैत्यालय जाओ, अपनी आराधना करो, वापस आओ। कौन क्या कर रहा है इससे कुछ नहीं रखा, हम क्या कर सकते हैं उसकी बात है शेष। और महाराज जी, अगर कोई अपने सामने ऐसा कहे, कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो फिर बेटा अगर उनको जवाब दे सकते हो तो प्यार से दे दो, वरना छोड़ दो। जब उनका अंतिम समय आएगा तो वो अंतिम समय उनको कर्म जवाब देगा कि तुमने गुरुओं की निंदा की थी, शास्त्र की निंदा की थी, पीठ पीछे की थी, सामने की थी। फल तो उदय में निश्चित आएगा। और बेटा ऐसे भी दिन आते हैं कि घर में खाने को दाने भी नहीं बचते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार और रहेंगे। अगर वो लोग प्रायश्चित ले लेते हैं तो निश्चित मानना, अगर विशुद्धि के साथ प्रायश्चित लिया है तो वो उस कर्म के बंध के निराकरण को भी प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा समझ।